गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी पद है। इसकी परिभाषा देखिए। पहले यदि जो है व्याकरण आपको अच्छे से समझ में आ रही है, कोशिश करें आपको अच्छे से समझ में आए, फिर कभी न भूलें। यदि अच्छे से समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और आगे की जानकारी जल्दी से मिल सके। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको कैसे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा क्या होती है? किसी का भी नाम, और नाम की जगह यदि दूसरा शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। नाम के स्थान पर यदि कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए तो सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, आप, आपसे, उसको आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? 6 भेद आप अच्छे से लर्न कर लें। ये आपको अच्छे से याद रहने चाहिए 6 भेद कौन कौन से। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 निजवाचक सर्वनाम। इनको आप अच्छे से याद रखें। नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हम जो बातें करते हैं तो बोलने वाला, जैसे हम खुद बोल रहे हैं तो बोलने वाला, और सामने कोई हमारी बात सुन रहा है तो सुनने वाला, और हो सकता है हम किसी तीसरे की बात कर रहे हों, आपस में दोनों बात कर, लेकिन किसी तीसरे की, तो तीसरे व्यक्ति के लिए भी, खुद के लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था ना, तो यहाँ मैंने क्या, कौन सा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक। बोलने वाला खुद के लिए कर रहा है, तुम्हें सुनने वाले के लिए कर रहा है, और उसके बारे में, तो वो कौन सा हो गया? तीसरा या अन्य पुरुष। ठीक है, तो बोलने वाले, सुनने वाले और तीसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होंगे? मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसको, उन्होंने आदि। ठीक है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने भेद हैं इसके? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी बताया था बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य तीसरे के लिए, तो उसी के आधार पर इसके 3 भेद कर दिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। अब इसके भेद देखो। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वे कौन से होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वयं के लिए, बोलने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो कौन से होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम अपने लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं? वो सारे उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। जैसे मैं,
मेरा, हमारा, हमें, हमने, हमसे, हमको, ये सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। खुद के लिए जो जो सर्वनाम आएंगे वो सब कौन से होंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाला सुनने या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। मैं बोलने वाला या लिखने वाला, जो सुनने वाले के लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, लिखने वाला पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो कौन से होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। जो हमारी बात सुन रहा है, जो हमारी बात पढ़ रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। तो हमारी बात जो सुन रहा है उसके लिए हम कौन से सर्वनाम प्रयोग करेंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपसे, आपको, आपने, ये सब क्या होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कहलाते हैं। अब बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले के लिए नहीं बल्कि तीसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो कौन से होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उन्हें, उन्होंने, उनसे, उसने, उनको, ये सब कौन से होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये आसानी से समझ में आ गए होंगे तीनों भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा वो तो कौन से होंगे? उत्तम पुरुष। अपने लिए जिन सर्वनाम, अपने लिए कौन से होंगे? मैं, मेरा, हमें, हमारा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए प्रयोग करेंगे, बोलने वाला सुनने वाले के लिए या लिखने वाला पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे होंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अब उनके लिए कौन से प्रयोग करोगे? तुम, तुम्हें, आप, आपको, आपने, ये कौन से होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तीसरे के लिए प्रयोग किए जाएंगे। न बोलने वाले को न सुनने वाले, किसी तीसरे की बात कर रहे हो तो वो अन्य पुरुष होंगे। जैसे वह, उन्हें, उन्होंने, उनसे, उनको, ये कौन से होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया? अब देखिए अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु का बोध कराएगा। निश्चयवाचक जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए आए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए हो, जिनसे निश्चित वस्तु का, व्यक्ति का बोध हो, वो कौन से होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। पता चले कि ये सर्वनाम किसके लिए आया, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। तो कौन से? जैसे यह पुस्तक मेरी है। अब यह सर्वनाम किसके लिए आया? हमें पता है किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वही है जो हमें निश्चित वस्तु का बोध कराएं कि ये किसके लिए आया है। ठीक है, वे कुत्ते बैठे हैं, यहाँ वे किसके लिए आए हैं? कुत्ते के लिए। निश्चित पता है हमें। तो ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं। सामने जो बैठा है उसी ने पुस्तक ली है। अब जो है उसी किसके लिए आया है? जो सामने बैठा है उसके लिए। हमें पता है किसके लिए आया है, उसी। तो ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित वस्तु का बोध कराए, जिन सर्वनामों से हमें निश्चित वस्तु का बोध हो कि ये किसके लिए आया। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्या करते हैं? अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेंगे। यानी सर्वनाम तो आए हैं लेकिन वो किसके लिए आए हैं इसका हमें निश्चित बोध नहीं होगा। निश्चयवाचक में तो हमें निश्चित बोध था, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें उसका निश्चित बोध नहीं होगा कि किसके लिए आया। इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये कौन से है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। शायद कोई आ रहा है। अब यहाँ कोई जो शब्द आया है ये सर्वनाम है। अब ये कोई किसके लिए आया है हमें नहीं पता, अनिश्चित है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक
सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ किसके लिए आया नहीं पता, निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? निश्चयवाचक में निश्चित वस्तु का बोध होगा या किसके लिए आया है, अनिश्चयवाचक में हमें बोध नहीं होगा कि ये किसके लिए आया है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का बोध कराए, किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराए, वो कौन से होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, किसने, किसे, किसको, ये क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में क्या गिर गया, यहाँ क्या जो आया है ये प्रश्न का बोध करा रहा है, और जो गिरा है उसके लिए आया है, तो ये क्या कौन सा सर्वनाम हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। मुझे किसने पुकारा, अब यहाँ पुकारने वाले के लिए आया है किसने, लेकिन ये क्या है प्रश्न कि किसने पुकारा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो प्रश्न का बोध कराए, किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध कराए, वो कौन सर्वनाम होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का पता चले, किसी व्यक्ति या वस्तु का या किसी घटना का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु या घटना से जो संबंध पता चले, संबंध बताए, वो कौन से सर्वनाम होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मेरे घर के सामने पेड़ है, तो ये के सामने हमें घर का और पेड़ का संबंध बता रहा है। पेड़ कहाँ है, घर के सामने, तो घर के सामने के सामने क्या हो गया, इसका संबंध हो गया, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब लाठी और भैंस का संबंध बता रहे हैं, कौन से शब्द, जिसकी और उसकी, तो ये जिसकी और उसकी क्या हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध बताएं किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना से, वो संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी स्वयं के लिए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, निजवाचक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेगा, कोई बोलने वाला या लिखने वाला। जैसे मैं स्वयं ही आ जाऊंगा, यहाँ स्वयं ये क्या है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष है उसमें स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बोलने वाला खुद के लिए जिन सर्वनाम प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, निजवाचक और उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष है या मैं, ये तो हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, और स्वयं ही आ जाऊंगा खुद के लिए और सर्वनाम प्रयोग किया क्या स्वयं, ये क्या है निजवाचक सर्वनाम। दोनों में अंतर समझ लें। गांधी जी ने कहा मैं देश को आजाद कराऊंगा, यहाँ कहने वाला कौन है गांधी जी, और गांधी जी के लिए स्वयं के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग आया है मैं। अब यहाँ तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और यहाँ मैं क्या है निजवाचक सर्वनाम। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं खुद के लिए प्रयोग किया गया बोलने वाले के लिए, और ये जो स्वयं है ये निज के लिए है। वैसे ही यहाँ मैं किसके लिए, गांधी जी जो लिख रहे हैं उसके खुद के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ कौन सा होगा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम है स्वयं के लिए जो वक्ता या लेखक प्रयोग करते हैं जिन सर्वनामों का, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह अपने आप चला जाएगा, यहाँ अपने आप कौन सा सर्वनाम हो गया निजवाचक सर्वनाम, ये जो है निजवाचक सर्वनाम हुए। तो इस प्रकार से सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद। कितने, 6। 6 के 6 भेद आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब देखिए 6 भेद आपको याद हो ही गए होंगे, अब इनको आप यहाँ याद करिए, इनकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब इनको एक एक को देखिए, यहाँ पढ़िए।
पुरुषवाचक सर्वनाम, जब पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। बोलने वाला खुद के लिए, सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। अब इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद है? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करेगा, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयोग करेगा, और अन्य पुरुष किसी तीसरे के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए वो कौन से होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु का बोध हो, यह पुस्तक मेरी है, तो यह किसके लिए है? पुस्तक के लिए। तो इस प्रकार से निश्चित वस्तु का बोध कराएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे निश्चित वस्तु का बोध न हो, अनिश्चय, निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो, जैसे दूध में कुछ पड़ा है, या कुछ किसके लिए है? निश्चित बोध नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया था, तो यहाँ कौन क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना का दूसरी व्यक्ति वस्तु से संबंध बताने वाले संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी और उसकी जो है भैंस और लाठी का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मेरी स्वयं की दुकान है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।